दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला, रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटीवन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सिटीवन परिवार की तरफ से एक अपील ये है कि अभी कोरोना गया नहीं है, उसका डर अपने दिमाग में हावी मत होने दीजिए, लेकिन रखिए जरूर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और बेवजह घरों से ना निकलिए। पेश है हेडलाइंस। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एनेक्सी भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ शासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा। शासन द्वारा कराए जा रहे मंदिरों के जीर्णोद्धार के क्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर। निर्माण कार्यों का किया गहनता से निरीक्षण। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार की उपस्थिति में कृषि विज्ञान केंद्र एवं DDU के मध्य MOU हुआ हस्ताक्षरित। अब शहर में नहीं चल पाएगी बिना रजिस्ट्रेशन के काली रंग की ऑटो। संबंधित अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त ने की बैठक, दिए कड़े निर्देश। आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों से जिला प्रशासन आम ग्राहकों को दे रहा है राहत। 5 काउंटरों पर उचित मूल्यों पर बिकेंगे आलू और प्याज। कोविड-19 के रोकथाम पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। सिंघड़िया में 22 लाख की लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची कैंट पुलिस। संदेह के आधार पर जांच शुरू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद ने संबंधित अधिकारियों से कहा, जल्द से जल्द धान खरीद की प्रक्रिया को किया जाए संपन्न। बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। बिहार चुनाव पर भी दी अपनी प्रतिक्रिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CGM ने की प्रेस वार्ता। ग्रामीण अंचलों के ग्राहकों के ऊपर है हमारा विशेष फोकस। अहिरौली गांव में दिन दहाड़े गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को गगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर के नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को मिला उनका प्राथमिक विद्यालय। 3 दिनों के अंदर पूरी होगी प्रक्रिया। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पीपीगंज थाना क्षेत्र में युवक को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। और चिलुआताल पुलिस ने शातिर अभियुक्त को चाकू के साथ किया गिरफ्तार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन बुधवार की शाम गोरखपुर के सर्किट हाउस में हुआ। सर्किट हाउस में स्थित एनेक्सी भवन में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद में शासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि समय रहते विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए, साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। बैठक में मुख्य रूप से मंडलायुक्त जयंत नलिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
हम आगे नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही किनारे हो जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, क्या जी आगे नहीं जो लोग बताए हैं हम सभी बात को सपोर्ट नहीं करते। कुछ करने चाहता हूँ सर, जो हम लोग का जो 4 मार्ग है सर, प्रमुख मार्ग है, ये किसी न किसी वजह से लोग चल रहा है सर। इस पर कंसर्न विभाग अपने बात भी रखेंगे सर। पहले गोरखपुर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों से बैठक करने के बाद शासन द्वारा धार्मिक स्थलों पर कराए जा रहे जीर्णोद्धार के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजघाट थाना क्षेत्र स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ विधिवत पूजा अर्चना भी की। इस दौरान ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, मंडलायुक्त जयंत नलिकर, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, स्थानीय पार्षद राम भुआल निषाद भी मौजूद रहे। ओम गंगे सजने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अयोध्यापुत्रामाया काशी कान्ते वन्दिकापुरी द्वारावती चैव सप्तैकामो शरणाय कामराजमुना सदा वयुक्तपूजयामि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। प्राचम हस्तपत्रिकारणं श्रीकेशाय गोविंदाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वापदाहर्ते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। हरि ओम मंगलानं त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणं त्वा देवतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। सोममया आमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधर्म। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्ते रुद्रगम्यौतोतवे नमः, बाहुभ्यां उतते नमः, जाते वृष्टिवा तनूरघोरा पापकाशिनी अनार्तनवा संतमया गिरिशंका विचाक्रसे जामि खुंगिरिशंसहस्ते विभस्य सवे शिवांगिर्दतां कुरुमाहि पुंसेः पुरखं जगतः शिवेन वत्सात्वा गिरिसाक्षावदामसि जछानः सर्वदशगुं करुणा असता अधिवोचत दिवसा प्रमुदेभ्योऽभिकटः अहिंद सर्वांजं भयं सर्वनाथ जात धान्यो धराचेः परास्मः असौजस्ताम्रो अरणौ तव भृगो सुमङ्गलः जय चैनगुं रुद्रा स्वाहा ससृसो वैखा गुंहेद ईमहे असौजो वसुपुत्रनीलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपा अदृशन्नुदहाजः सदृशोमिडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षादिमुखे सत्वानो हंसेभ्यो करन् नमः प्रमुच धनवास्तु वयोरात्मोर्जाम जाचते हस्तैथवः पराता भगोपः विजं धनो सर्वकं मानुक्षं उत्तमानुष्टं मानो वधेः पितरं मोतमातरं मानः यास्तन्नो रुद्रदीर्घमानस्तु केतनय मानवायिमानो भूकुमानो असूकदीर्घमानो ज्ञानोमानो सद्वित्वा हवामहे। आत्मा स्तोत्राणि सर्वागिनो कर्म करोमि तद्दशमि तत्समस्व। जय जगन्नाथ महादेव शंभो हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। ओम ओखजेः प्रतिमोदहं ओचेः प्रसूमरेः अस्माकं सर्वधराय वदा आनैश्वरः।
एकदम निश्चित रहेंगे। हम लोग बस 2 संदर्भ जहाँ ये जगह है खड़े हो जाओ अब कितना ये सुरक्षित हो गई जगह ये सामने होगा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महाराज जी के द्वारा आज बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर संपन्न हो रहा है। पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ। पानी पीने की व्यवस्था उसके बाद हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर केवी राजू 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। अपने 5वें दिवसीय दौरे में वे पूर्वांचल में कृषि विकास गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक नए पाठ्यक्रम और किसान और कृषि क्षेत्र की आवश्यकता एवं उठाए जाने वाले कदमों को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसी क्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आर्थिक सलाहकार डॉक्टर केवी राजू ने विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश सिंह सहित अन्य विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संबंधित व प्राचार्य के साथ चर्चा की। इस सत्र में महायोगी गोरक्षनाथ कृषि विद्यालय केंद्र एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मध्य MOU हस्ताक्षरित किए गए। MOU के अंतर्गत केवी ने जहां विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को कृषि के गुर सिखाए, वहीं विश्वविद्यालय के विद्वान केवी से जुड़े किसानों को FPO से जोड़ने और उसे नए दौर से खेती करने के लिए प्रेरित करने में भी मदद करेंगे। विश्वविद्यालय के शिक्षक किसानों के लिए अध्ययन एवं प्रशिक्षण सामग्री भी तैयार कराएंगे। And invite whoever has prepared these different presentations. So first, that is one major discussion we are going to do, how we are going to proceed,
how we conduct literature, the way we are working, and we wish that this first volume of it शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त जयंत नलीकर की अध्यक्षता में जिले के उच्च अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात विभाग की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में सरकारी जमीनों पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, जिससे सड़कों पर खड़ी अव्यवस्थित गाड़ियां पार्किंग में ही रखी जाए। साथ ही मंडलायुक्त ने उपस्थित यातायात के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इस बात पर भी बल दिया कि काले रंग की ऑटो के जिनके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गए हैं या तो उनके रजिस्ट्रेशन पूरा कराए जाए, नहीं तो उनको सड़कों से हटाया जाए। इस बैठक में मुख्य रूप से मंडलायुक्त जयंत नलीकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लगती है बस ये गाड़ी बंद हो जाती चलता है कि गाड़ी बंद करिए ना, क्योंकि चालान के बाद में फिर तो चलने लगे। आप कैसे सुनिश्चित कराएंगे चालान के बाद ना चले? हाँ, फिर वो कहाँ जाए? सर पेनाल्टी का तो सस्पेंड समाप्त हो गई है तथा परमिट की का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। इस संबंध में अध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा मंडल के समस्त जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को परमिट समाप्त वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के लिए सचिव प्राधिकरण को निर्देशित किया गया था तथा परिवहन विभाग पुलिस की सहायता से परमिट समाप्त वाहनों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए थे। इस निर्देश के अनुपालन में सर हमने सबको सूची उपलब्ध करा दी गई थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी कराई, पुलिस अधीक्षक देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर। अभी सर चालान का अमाउंट गाड़ी में इतना है, जैसे ऑटो रिक्शा नो पार्किंग और खतरनाक ड्राइविंग। गाड़ी अगर पार्क है तो खतरनाक ड्राइविंग कैसे कर सकते हैं? जनरल बात से कुछ स्पेसिफिक दीजिए, स्पेशली कौन सी मामला आप है तो दे दीजिए, हमको जांच करा चला। आप कौन है? ऑटो नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, हम लोग दिल्ली के लिख के लाए, एफिडेविट में लाए, एफिडेविट हम लोग ज्ञापन में लाए, एफिडेविट दे दीजिए। बिल्कुल दे देंगे। यदि एक भी अपनी गलत तरीके से सीमा के बाद कोई ऑटो चलेगा तो मैं तेजी से बढ़ रही आलू और प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से और आम जन को राहत देने के लिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने मंडी समिति से वार्ता कर आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंडी के थोक व्यापारियों के साथ मिलकर 5 काउंटरों पर उचित मूल्यों में आलू और प्याज उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। इस बार आम उपभोक्ताओं को 2.5 से 5 किलो तक व प्याज इन काउंटरों से उचित रेट पर देने के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। प्याज आलू अच्छे चल रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनको मतलब यहाँ की जनता को सप्लाई करती है। आज का थोक का रेट कितना है आपका? आज का अच्छे क्वालिटी का माल है, प्याज वो है। तो हल्के के अगर लेंगे तो छिला पिला रहता है वो कम का रहता है, 30, 35, 40। मतलब आज का आपका थोक रेट 55 की एक नंबर। आप 55 पे यार पब्लिक को भी देंगे? आम पब्लिक को देंगे। अच्छा, मतलब यहाँ पर पब्लिक का कोई भी आदमी 57 पड़ेगा, 57, 40 होगा, जैसा रेट होगा डेली का डेली सचिव साहब को अवगत करा दिया जाएगा रेट का। और जितना माल हमारा बिकता है उसकी भी रिपोर्ट हम दे देंगे सचिव साहब को कि आज हमने इतना बेचा है। मिनिमम आप कितना दे रहे हैं? 2.5 किलो कम। जिसको भी उसका हाथ सैनिटाइज करके उसको आप देंगे, ठीक है? या आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये 2.5 किलो। अच्छा, यहाँ जो नगर निगम एरिया से कहीं से कोई आकर के दे सकते हैं। लाल वाला क्या रेट आपको मिला? आपको कितना है? ये तो यही बात 35 रुपये का हमको जाना पड़ेगा। इसका आपको मुनाफा नहीं? कोई मुनाफा नहीं। ठीक है, ये भी हमको 500 दे। कितना पैसा हुआ इन दोनों का? अभी इंशाल्लाह ये मैं प्याज आलू ले जा रहा हूँ और 2 दिन बाद दुकान फिर आऊँगा, 2 या 3 दिन बाद फिर लेने के लिए। तो रेट यही वाजिब आपका होना चाहिए। रेट में कोई वो रहेगा, क्या कहते हैं,
इसका प्रमाणित कराएंगे, सीन कराएंगे, ठीक है। ये ध्यान देंगे और ये आगे इसको चलाते रहेंगे। ये आपको थोक और फुटकर के रेट में आपको अंतर होना चाहिए। अंतर मतलब दिखना चाहिए अंतर। ये नहीं कि फुटकर में अगर 70 रुपये बिक रहा है तो आप यहाँ पे 68 रुपये बेचेंगे, नहीं, तब कोई नहीं आएगा। ऐसा होगा ही नहीं। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कितना रुपये हुआ था? 25 रुपये कट हुआ। नहीं आप पूरा कट ना, ये पूरा गाड़ी बहुत तो वाइट वाइट मत लीजिए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, थोक व्यापारी ईशा मोहम्मद व ग्राहक मार्कंडे राव ने बताया। इन माध्यमों से पता चला था कि आलू प्याज के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसकी जांच मंडी समिति के अधिकारियों से भी कराई गई तो पता चला कि प्याज जो है लगभग 70 से 72 75 रुपये किलो मिल रहा है। इसके अलावा फुटकर में, इसके अलावा आलू भी जो है वो 45 से 50 रुपये किलो मिल रहा है। तो इसी क्रम में मंडी समिति के 5 बड़े आढ़तियों की दुकानों को चिन्हित किया गया, उनके स्टॉक को वेरीफाई किया गया और ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि थोक जो रेट है उससे 1-2 रुपये ज़्यादा पे ही यहाँ मंडी में ही फुटकर प्याज और आलू का विक्रय किया जा सके। जैसे आज थोक का प्याज का रेट 35 रुपये किलो था और 55 रुपये किलो था, इसके अलावा आलू का रेट 35 रुपये किलो था। तो हम फुटकर में वही विक्रय कर रहे हैं। फुटकर में 55 रुपये में कोई भी आदमी आके यहाँ पे प्याज ले सकता है और 35 रुपये में आलू ले सकता है। प्रयास ये है कि जनता को सस्ते दामों पर सब्जी मिल सके और इसके लिए इन 5 व्यापारियों को चिन्हित किया गया है। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ये है कि समय निर्धारित किया गया है 11 बजे से 4 बजे तक के बीच में ही ये विक्रय होगा और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए यहाँ पर खरीदारी करनी है। पूरी जनता को आपके माध्यम से, पेपरों के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से हम लोग सूचित कर दे रहे हैं कि महवा मंडी में इन दुकानों पर फुटकर विक्रय भी आलू प्याज का हो रहा है। तो प्रयास हमारा यही है कि जब तक महंगाई अगर चल रही है, अगर महंगाई है तो हम उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे। तो फुटकर दुकानदार अगर मनमानी करते हैं इनके रेट पे, देखिए हर दिन का रेट अलग डिसाइड होगा। जैसे आज का रेट मैंने बताया 55 रुपये प्याज का है और 35 रुपये आलू का है, वैसे कल का रेट अलग डिसाइड होगा। इस रेट के लिए सुबह 9 बजे सचिव और उनके इंस्पेक्टर्स और साथ में मंडी समिति की जो आढ़ती हैं उनकी टीम बैठेगी और वो उस रेट को डिसाइड करेगी। सचिव उस रेट को वेरीफाई करेंगे, तब जाके रेट पब्लिक डोमेन में जाएगा। पूरा प्रयास ये रहेगा थोक से बहुत ज़्यादा अंतर ना रहे रेट का और जो बाहर रेट मिल रहा है उससे बहुत बड़ा मार्जिन है ताकि लोग आके यहाँ पे सामान खरीदें। सर आलू प्याज खरीद रहे हैं। क्या रेट पड़ा? सर 35 रुपये आलू पड़ा है और 55 रुपये प्याज पड़ा है। इससे पहले 2-4 दिन पहले क्या रेट था? सर 44 रुपये आलू खरीदे थे, 70 रुपये प्याज खरीदे थे। क्या लग रहा है, कमी कुछ आई है? अरे कुछ नहीं, बहुत कमी आई है सर। क्या कहेंगे इसको? एक अच्छा वो कहेंगे सरकार की तरफ से या व्यापारियों की तरफ से, जिसकी तरफ भी हो। यहाँ पे जैसे उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि इसकी कीमतों पे जो है निरंतर किया जाए जी प्याज की कीमतों पे जी। तो उस तरह में इस तरह की जो पहल किया गया सरकार द्वारा, एक ऐसा इससे कितनी राहत मिलेगी? ये सर एक बहुत सराहनीय कदम है। अगर 10-10 रुपया 5-5 रुपये लोगों का बचे तो 2 टाइम की सब्जी हो जाएगी। आलू इससे पहले कभी इतना महंगा था? नहीं, इससे पहले हमको तो नहीं याद है कि आलू इससे पहले कभी इतना महंगा खरीदे हों। तो होलसेल में जो रेट चल रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के आलू के 35 रुपया है और लो क्वालिटी में लेंगे तो 30, 32, 33 तक भी मिल जाएंगे। और प्याज भी इसी तरीके से है, अगर लो क्वालिटी में जाएंगे तो 35 से 40, 45 और 1 नंबर लेंगे वो 55 रुपये का है। और ये रेट कितने दिनों से हुआ है? ये रेट समझिए कि ये तो चल रहा है करीब 15 दिन से चल रहा है। इसके पहले जो अच्छी प्याज 40 रुपये चल रहा था और लो प्याज 20-25 में चल रहे थे, लेकिन ये 10-15 रुपया जो बढ़ गए हैं, 10-15 क्या बढ़ गए थे 25 रुपये। लेकिन ये शासन की तरफ से जब ये लिमिट के आदेश आ गए तो चूंकि जिनके पास माल थे वो अपना कम भाव में निकालना चालू कर दिए तो 10-10 रुपया और डाउन हो गए हैं। ये 55 रुपये के अच्छे प्याज बिक रहे हैं, 40 रुपये के जो है 35 रुपया 40 रुपया 2 नंबर के माल बिक रहे हैं। आलू के दाम की अगर बात किया जाए जी, तो इतने महंगे आलू नहीं, इतने महंगे हमारे तो लाइफ में कभी नहीं बिके थे। अगले साल भी बहुत गए थे तो 25, 26, 28 तक गए थे, क्योंकि इन साल आलू की पैदावार कम थी नए में।
जो फरवरी मार्च में आलू पैदा होकर निकलता कोल्ड स्टोरों में जाते हैं, उसमें 100% की जगह 65% 70% आलू जो है स्टोर में स्टोरेज हुए थे किसानों के। शासन की गाइडलाइन हो उसके तो शासन की गाइडलाइन ये है कि आप लोग जनता के सहयोग के लिए कुछ ऐसा कदम उठा दीजिए कि जिससे थोड़ा जनता को राहत हो। तो उसमें हम लोगों का जो रेट पड़ रहा है, होलसेल का रेट है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जनता को जो है सप्लाई कर दे रहे हैं कि जब तक महंगी हो तब तक भाई, क्योंकि हर चीज़ महंगी है, दाल महंगी है, सब्जी महंगी है, तो गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने, हमारे जिला प्रशासन ने ये कहा कि आप लोग एक ऐसा काम कर दो, व्यापारी मिल करके सब लोग, तो हम लोग 5-7 आदमी मिल करके ये स्टॉल लगा दिया गया है। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नलिकर की अध्यक्षता में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व बचाव से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जांच की संख्या में निरंतर इजाफा किया जाए, जिससे समय रहते हम संक्रमित व्यक्ति की पहचान करते हुए उनका इलाज संभव कर सकें। वहीं होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों पर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम नज़र बनाए रखे। किसी भी समस्या के दौरान तत्काल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत में मतलब हिंद जनरल हम लोग करना चाहिए, क्योंकि सर ऐसे भी कम सैंपलिंग होना है, तो ये व्यक्तिगत के एमओसी ही बता पाएंगे स्पॉट में करते हैं कि अब सर उनको बोलेंगे कि सितंबर अक्टूबर का ही केस देखा एंटीजन की प्लेसेस है, इसमें तो ये है आपको देख लीजिएगा बीजे और में सर मुझे ये कहना कि हाँ आर्टिफिशियल में ज़्यादा आ रहा है 5% अभी भी ये डेट में, तो सर बीजे में थोड़ा जरूरत है। आर्टिफिशियल अगर इसमें सिम्टोमेटिक को आइडेंटिफाई करना था, साथ ही कोमोर्बिड आइडेंटिफाई करना था। कोमोर्बिड सर जैसे हम लोग डायबिटीज, बीपी और लिवर ये करते हैं, तो सर गोरखपुर जिला में 3000 के करीब कोमोर्बिड आना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। टोटल पॉपुलेशन का आपको पता है डायबिटीज का खाली बताया तो सब उनको ब्रीफ किया है वॉइसेस ने, लेकिन वो जाकर पूछती है कि तुम्हारे यहाँ किसी को शुगर है, तो बस उसका नाम नोट कर लेती है। कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया में आदर्श नगर कॉलोनी में 5 बदमाशों द्वारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर के दफ्तर में घुसकर मंगलवार की शाम लगभग 22 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कैंट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की तो कार्यालय के अंदर स्थित कमरे में लगभग 9 लाख रुपए बरामद हुए। संदेह होने पर पुलिस ने कंपनी के संचालक के घर की जांच की तो वहां से भी 20 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई। वहीं कार्यालय से 1000 पासपोर्ट और जाली स्टैंप भी मिले। पुलिस इस घटना को संदेह के घेरे में लेकर जांच में जुट गई है। इनका ये कहना था कि इसमें ये वाले पोर्शन में पैसा रखा था, लेके चले गए, दोनों बैग लेके चले गए। जब लोग सर्च करना शुरू करें तो लास्ट में मनोज क्या करता लो भाई, क्या बिठाओ लो ऐसा 1-2 लोग आ गए चौकी पर। गाड़ी ले आओ, गाड़ी अंदर रावत जी फोन आ रहा आपका, हटा दीजिए। हमने कहा आपको कम से कम होने को दिखाई दे। गौर हम भी कर रहे हैं। ब्रेकिंग लिखना पड़ेगा कि हम इस बारे में मीडिया कर्मियों से और अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, आज लगभग 7:20 के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम गोरखपुर को एक व्यक्ति संतोष सिंह द्वारा फ़ोन करके ये सूचना दी गई कि इनके व्यावसायिक संस्थान से लगभग 22 लाख रुपए की लूट कुछ लोगों द्वारा अवैध असला दिखाकर की गई है। इस सूचना के प्राप्त होने पर मौके पे कैंट पुलिस द्वारा पहुंच के जब जांच पड़ताल की गई तो इनके व्यावसायिक संस्थान से कई स्टैम्प पेपर के कलर्ड ज़ेरॉक्स पे लोगों के साइन तथा इनके द्वारा लोगों को बाहर भेजने के नाम पे काफ़ी पैसा कलेक्ट किया गया था, ऐसा पता चला। इनके द्वारा यह बताया गया था कि यहाँ से कुल 22 लाख की लूट हुई है। मौके से ही हमें 9 लाख कुछ रुपए बरामद हो गए हैं।
और इनके घर जब जांच की गई तो इनके घर से भी लगभग 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इन दोनों पैसों की जांच की जा रही है तथा साथ ही वहाँ पर इनके द्वारा जो भी सूचना दी गई है कि यहाँ से लोगों द्वारा अवैध असला दिखा के लूट की गई है, उसकी भी जांच सीसीटीवी फुटेज तथा सर्विलांस तथा टीमों को लगाकर की जा रही है और जो भी जानकारी प्राप्त होगी वो आगे दी जाएगी। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ धान खरीद के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द धान की खरीद की जाए, जिससे कि किसानों को समय रहते भुगतान कराते हुए उनके अगले फसल की उपज की तैयारी में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। बैठक में मुख्य रूप से आरएफसी संजीव कुमार रंजन, एडीएमएफआर राजेश कुमार सिंह, उप निदेशक मंडी एजेंसी, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय प्रबंधक मौजूद रहे। और अब तक खरीद कर 43,276 मीट्रिक टन हो गई है और हमारा ऑनलाइन प्रेषण और ऑनलाइन रिसीविंग ये भी सर जितना हमारे यहाँ में 12 क्राइटेरियन एक्टिव है, केवल एक क्राइटेरियन एक्टिव नहीं है। मीटिंग लिया था परसों शाम को, माननीय मुख्यमंत्री जी का मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा वो यही पूछा कि क्रय क्षेत्र कितने संचालित नहीं हो रहा है, तो वो ध्यान रखिए। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। जहाँ उदय होता है कला का वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और लेजेंडरी आर्टिस्ट संजय मिश्रा गोरखपुर आए। सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ बाबा का दर्शन किया और उसके बाद एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। बिहार चुनाव पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि परिवर्तन होना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर पुरानी जगह है, बचपन में गया था और वक्त मिलने पर इस बार आया हूँ। वहाँ के आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे। और फिल्म सिटी जो बन रहा है वो एक बेहतरीन काम है। हर जगह की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, मध्य प्रदेश की हो, वो देख रही है कि फिल्मों का एक सशक्त माध्यम है और उसको प्रमोट कर रही है, तो एक अच्छी चीज़ है। अभियान होता है अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। स्वच्छता एक आदत होनी चाहिए जो सब में होती और जानवरों में भी होती है कि जहाँ बैठता है साफ़ सुथरा करके बैठता है। तो अभियान न समझा जाए इसको, ये एक आदत है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, पटना में जन्मा हूँ। पटना नगर निगम के लिए ये काम मुझे मिला है। मैं इस तरह के सोशल इशू वाली फिल्में करता हूँ। कड़वी हवा एक फ़िल्म की थी मैंने, जिसमें बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ होती है और उसका असर हम लोगों पर कैसे होगा, तो वो फिल्म की थी। इस बार सिनेमा नहीं है, इस बार मैं शहर में ही घर घर तक जाके लोगों को बता रहा हूँ कि कृपया अपने शहर को स्वच्छ रखें। सर, अब बिहार की पृष्ठभूमि से और बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है वहाँ बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर किस लेवल का बदलाव होना चाहिए? क्या यूथ को मौका मिलना चाहिए? यूथ को मौका मिलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ऐसा बदलाव होना चाहिए कि कोई ऐसी सरकार आनी चाहिए जो बिहार में काम करे। बिहार में काम करेगी तो बिहार के लोग जो बाहर जाके काम करते हैं उनको अपने प्रदेश में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये 2020 का चुनाव है, ये मामूली बात नहीं है। 2020 पहले तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस तरह के आपदा में, महामारी में, जिसको पूरी दुनिया झेल रही है, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर इलाका नहीं है जो झेल रहा है, पूरी दुनिया झेल रही है इस बीमारी को। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। चुनाव कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं। चुनाव के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, रैली निकालनी पड़ेगी, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और इस बीच कोरोना है। लेकिन अब जो भी सोच समझ के सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि नहीं हमें चुनाव करना है, ठीक है। लेकिन जनता को अब बहुत हो गया जात पात, बहुत हो गया ऊपर नीचे देख के चुनाव में, इलेक्शन में वोट देना। अब सिर्फ अपने लिए वोट देना होगा और ऐसी सरकार को बुलाना होगा कि जो बिहार में कुछ काम कर सके, ना कि इसकी बात उसकी बात इसकी बात। आगे बढ़ना है तो अच्छा इलेक्शन होना चाहिए। खुद से खुद को बचना है। मोदी जी ने कह दिया है आत्मनिर्भर। आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। सामने वाला कोरोना पेशेंट है ये मानना पड़ेगा, और उसको भी मानना पड़ेगा कि ये भी कोरोना पॉजिटिव है। तो एक दूरी, डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखेंगे उतना बेहतर है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीजीएम अजय कुमार खन्ना ने प्रेस वार्ता के दौरान एसबीआई की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के ग्राहकों को अब शहर पर निर्भर ना होना पड़े। उन्हें ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे कि पास के ही बैंक में ही सभी समस्याओं का हल हो जाए। इस बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया, सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर सभी जनमानस को, हमारे ग्राहकों को जो बैंकिंग सुविधाएं और अधिक बेहतर रूप से देने के लिए इस वर्टिकल का गठन किया गया है। यहाँ हमारा एक डीएसएच है, एक आरबीओ है, रीजनल बिजनेस ऑफिस है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन होगा। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट सेल्स हब बनाया गया है, और इस हब में जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको ये कार्य दिया गया है कि वो जाएंगे गांव में, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में, डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस में। मंत्री साहब भी जब भी हमसे मिलते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि हम डिजिटल को अपनाएं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर इस समय बहुत जोर दे रहा है। और कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ हमारी शाखाएँ नहीं हैं वहाँ CSP के माध्यम से, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से और टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके हम इन सुविधाओं को दे सकें। तो इन सभी DSH में भी, इन सभी फिल्म वर्टिकल की शाखाओं में
कुछ ऐसी भी टीम बनाई गई हैं जो सिर्फ FI चैनल के रूप में काम करेंगी, हमारे BECs के साथ मिलकर, CSPs के साथ मिलकर। तो अभी करीब हमने पिछले 2 महीने के अंदर ही करीब 1000 नए CSPs की भी अपॉइंटमेंट की है, जो कॉमन लोगों के बीच में जाकर बैंकिंग सुविधाएं देने का काम करेंगे। तो आज उसी के अंतर्गत यहाँ हमारे अंचल कार्यालय के अंदर ही एक फिल्म वर्टिकल के एक RBO की इनॉग्रेशन होगा और हम उनकी परफॉर्मेंस का भी रिव्यू लेंगे। और वापसी में हम बस्ती में हमारा एक फिल्म का एक RBO है और हमारा रीजनल ऑफिस है, DSH है। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि खुद वहाँ जाकर देखें कि ज़मीनी हकीकत क्या है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर इसे एक पंक्ति में कहें तो जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा है, उस तक पहुंचने का प्रयास है। कोशिश की जा रही है कि वो लोग जिन पर पहले ध्यान नहीं जाता था, वो लोग आ नहीं पाते थे, तो क्यों ना हम उनके पास जाएं। और बहुत बड़े स्तर पर ये किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे आगे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो समस्याएं ये भी देखने को मिलती हैं कि आपकी जो सारी ब्रांचेज हैं, हम लोग भी कस्टमर हैं आपके, जाते हैं तो पता चलता है कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम बड़ा फेस करते हैं। कर्मचारी या तो अपनी खुद की वर्किंग से अवॉइड करता है या नेटवर्किंग का बहाना बनाता है। तो ग्रामीण लेवल पर इस चीज़ को आप कैसे दुरुस्त करेंगे, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की और भी समस्याएं हैं? देखिए, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शंस होती है और जो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसको समय समय पर जहाँ आगे रिपोर्ट मिलती है उसको दुरुस्त किया जाता है। हमारे जो पार्टनर्स हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, उनके तहत भी और सैटेलाइट की भी मदद ली जाती है। मेरे ख्याल से कहीं इक्का दुक्का जगह पर कहीं अगर ये दिक्कत आ जाए तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ जगहों पर जैसे हम गोरखपुर में बैठे हैं तो हमें मालूम है कि हमारा जो नेपाल बॉर्डर के आसपास जो ब्रांचेज़ हैं वहाँ कई बार कनेक्टिविटी की इशू आती है, या कहीं किसी स्थान पर मे बी कि नेट जो हमारे टावर्स हैं उनके कारण या किसी के कारण अगर आ जाए दिक्कत, तो उसका पूरा हमारी एक IT की टीम है जो हर मॉड्यूल में बैठती है, हमारे LHO के अंदर बैठती है और इसके ऊपर पूरा विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर भी अगर कहीं आगे भी दिक्कत आए तो आपका स्वागत, आप हमें बताएं, हम अपनी सेवाओं को बेहतर करने के लिए हर समय प्रयास करते रहें। गगहा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में विगत 26 अक्टूबर को गोली चलने की घटना का अनावरण करते हुए गगहा पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने 2 अपराधियों के पास से 1 तमंचा 12 बोर, 1 जिंदा कारतूस 12 बोर और 1 खोखा भी बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी सत्यदेव यादव के ऊपर पहले से भी विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय में होने वाले प्रेस वार्ता के दौरान बताया, 26 तारीख को थाना गगहा में अरौली गांव में रात में एक गोली चली थी, जिससे एक महिला के हाथ में छर्रा लग गया था और छूता हुआ छर्रा निकल गया था। उसमें 2 अभियुक्त नामजद थे और उनकी तलाश थी। थानाध्यक्ष जो राजप्रकाश है गगहा का, उसकी टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। वो दोनों अभियुक्त, एक संतराज यादव है और एक उसका फागू सानी वहाँ पे वो गिरफ्तार हुए हैं। उसके साथ से जो असलाह था, जो अवैध कट्टा था, वो भी बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुए हैं। वजह क्या था सर? वजह शराब पी के 2 लड़ रहे थे, दोनों यादव पक्ष थे और दोनों आपस में लड़ रहे थे और एक तमाशबीन उसमें महिला थी जो अपने मायके आई हुई थी और उस महिला को वो गोली चली तो गोली लग गई उसमें। पिछले रिकॉर्ड क्या है सर? इसके कुछ क्रिमिनल हिस्ट्रीज हैं संतराज यादव की और पहले की क्राइम है 2010 की और 2007 में पहले क्राइम करता था, आपराधिक छवि वाला है। 69,000 भर्ती के मामले में कुछ ही दिन पूर्व 31,277 अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। इसी क्रम में गोरखपुर में लगभग 500 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति भी हो गई और उन्हें उनका विद्यालय भी प्राप्त हो चुका है। एक कार्यक्रम के दौरान जिसमें स्वयं बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह भी मौजूद थे, सहायक अध्यापकों को उनकी नियुक्ति से संबंधित पत्र दिया गया और उनके तैनाती का स्थान भी निर्धारित किया गया। आज आपको
यह अवसर मिला और आप अध्यापक के लिए पहुंच कामनाएं। बेसिक शिक्षा परिवार गोरखपुर आपको सदैव ही सहयोग करेगा और आप सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अग्रणी हो, यही हमारी कामना है। दीपिका मिश्रा, बबीता मौर्य, शिल्पी कुमारी, दिव्यांग में बबीता मिश्रा, बबीता मौर्य आप आ गया। अच्छा, बबीता मौर्य, शिल्पी आप अपने इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, यहाँ गोरखपुर में 599 मिले थे, जिसमें से 40 अभ्यर्थी अनुपस्थित हुए और 81 में विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ पाई गई। जैसे या तो उनके मार्क्स कम हैं या मार्क्स ज़्यादा उन्होंने ऑनलाइन फिट किया, इसलिए उनको रोका गया। जैसे ही शासन का निर्देश मिलेगा उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। शेष लगभग 500 के आसपास को विद्यालय अलाट किया जा रहा है, जिसमें प्रक्रिया 10:20 पे हमारे यहाँ से प्रारंभ हो गई है। पहली कैंडिडेट हमारी स्नेहलता थी, जिनको विद्यालय अलाट हो गया। इस तरह से लगभग 23 अभ्यर्थी अब तक अलाटमेंट हो चुका है और इसमें महिला विकलांग, दिव्यांग विकलांग, पुरुष दिव्यांग और महिलाओं को विद्यालय अलाटमेंट है। सीधा इस विद्यालय का अलाटमेंट पेड़ा पोर्टल से UDAS का जो आंकड़ा होता है 2019, उसके अनुसार शासन स्तर से NIC स्तर से लोड किया गया है और ऑनलाइन जो कैंडिडेट जो विद्यालय अपना बता रहा है, लॉक कर रहा है, उसको वह विद्यालय अलाट कर दिया जा रहा है। उसको एक तरह से विद्यालय अलाटमेंट का पत्र भी दे दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र भी कल या परसों में दे दिया जाएगा 30 तक। कैंपियरगंज और पीपीगंज थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित वार्ड नंबर 11 के रहने वाले दीपचंद अग्रहरी, जो कि बक्सा और गैस चूल्हा बनाने का कार्य अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करते हैं, अपने पिता के इस कार्य में 32 वर्षीय संदीप अग्रहरी भी हाथ बटाते थे। स्थानीय लोगों से कुछ ही दिन अज्ञात लोगों से दुकान पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मंगलवार की शाम मोबाइल पर बात करते समय अज्ञात बाइक सवारों ने संदीप के सर में गोली मार दी और फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए बताया, आज शाम को लगभग 7 बजे कस्बा पीपीगंज के वार्ड नंबर 11 में संदीप अग्रहरी नाम के युवक की 2 बाइक और अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारी गई है। घायल युवक द्वारा इस विषय में अपने पूर्व परिचितों पर संदेह व्यक्त करते हुए आरोपित किया गया है। इन संदेही व्यक्तियों से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये मामला असमय का लगता है। शीघ्र ही अभियुक्तों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में थाना चिलुआताल पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त रियाज को एक अदत्त चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इस अंक में इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और अपने घरों में बैठकर देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।